सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ही कॉन्साइज टॉपिक लेके आए हैं, ऑसिलेशंस। ठीक है, तो वी हैव टू इक्वेशंस गिवन x1 एंड x2। ठीक है, ये दोनों इक्वेशंस किसकी हैं? कोई पार्टिकल है जो SHM एग्जीक्यूट कर रहा है। तो पहले हम देख लेंगे SHM होता क्या है। सिंपल हार्मोनिक मोशन। इफ ए पार्टिकल execute a motion about a mean axis। ठीक है, मेन पोजीशन के अबाउट ये पार्टिकल है, कोई ऑब्जेक्ट है, तो इसका टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है लगातार। और इसको वापस कौन लेके आएगा? इसका रीस्टोरिंग फोर्स। तो F इज द रीस्टोरिंग फोर्स दैट इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। एक्स यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, और F और फोर्स डिस्प्लेसमेंट और F की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अगर इधर है तो F का रिस्टोरिंग फोर्स को, ये क्या है, इसकी मेन पोजीशन है, मेन पोजीशन। तो कोई पार्टिकल इस तरह से मूव कर रहा है अपनी मेन पोजीशन के अबाउट, टू एंड फ्रो मोशन। ठीक है, किसी भी तरह का वाइब्रेशन हो सकता है, ऑसिलेशन हो सकता है, तो दैट इज SHM। तो वी हैव गिवन टू इक्वेशंस, x1 इज दिस, x2 इज दिस। तो इसको हम सिंपली कंपेयर कर लेते हैं, y इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाई c। ठीक है, ये जो हमारी SHM की इक्वेशन होती है, इससे हम कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर x1 और x2, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट या x एक्सिस की डायरेक्शन है, तो ये इक्वेशन तो हमें डायरेक्टली गिवन है, x1 इक्वल टू 5 sin 2 पाई बाई टी प्लस पाई बाई 4। तो ये तो हो गया ओमेगा टी और प्लस पाई बाई 5। लेकिन ये वाली जो इक्वेशन है, ये हमारे, इसको हमें अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 5 का अंदर इंटू कर देंगे, x2 इक्वल टू 5, 2 अंदर इंटू जाएगा √2 साइन 2 पाई बाई टी प्लस √2 कॉस 2 पाई बाई टी। फिर देखेंगे यहाँ पर साइन है कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का कुछ फॉर्मूला बन रहा है? अभी नहीं बन रहा है। 1/√2 होना चाहिए। 1/√2 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, ये √2 हमारे नीचे आना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे, 5 और डिवाइड में 2। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से, हाँ, तो हम इसमें क्या करेंगे, √2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें √2 इसमें बाहर चाहिए। तो ये √2 से मल्टीप्लाई और √2 से, ये क्या हो जाएगा, cos पाई बाई 4। साइन है cos b प्लस cos ए साइन बी। ठीक है, इस तरह से हमारे टर्म्स अरेंज हो गई हैं। इसमें यहाँ पर हम साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगा ना। और हम यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं कि ये वाला जो हमारे पास एम्पलीट्यूड है वो फर्स्ट पार्टिकल का है, और ये वाला जो एम्पलीट्यूड है वो सेकंड पार्टिकल का है। तो हमें क्या पूछा, द रेशियो ऑफ देयर एम्पलीट्यूड्स। रेशियो में यहाँ से फाइंड कर लेंगे कि A1/A2 की जो वैल्यू है क्या आएगी, 5/10। 1/2 मीन्स 1/2। थोड़ा सा हमें यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट लगाना पड़ा इसको बैलेंस करने के लिए। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ए यहाँ पर क्या है, 2 पाई बाई टी, और बी यहाँ पर क्या है, 1/2। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये आया हुआ क्वेश्चन है कॉम्पिटिशन में। First we understand here what is SHM.
एसएचएम क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली हो क्या रहा है, ठीक है, कौन सा पार्टिकल एसएचएम कर रहा है और डिस्प्लेसमेंट इन एसएचएम क्या होता है। तो यहाँ पर P कोई पार्टिकल है, इस तरह से रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इनिशियली उसका फेज एंगल फाई नॉट डिफरेंस था और यहाँ से उसने अपना एसएचएम स्टार्ट किया ए पॉइंट से बी पॉइंट पर, इस तरह से। तो एक्चुअली हो क्या रहा है, जहाँ से इसका जो ये तो क्या सर्कुलर मोशन में है, ठीक है, पॉइंट पी इज कॉल्ड रेफरेंस पार्टिकल। पॉइंट पी जो है सर्कुलर मोशन में रेफरेंस पार्टिकल हमने लिया हुआ है, या जिसको हमने जनरेटिंग पार्टिकल, ठीक है। तो एसएचएम को कौन कर रहा है, पार्टिकल पी तो चल रहा है अपना सर्कुलर मोशन में, ठीक है, लेकिन इसका जो परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे फुट, वो यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से जब पार्टिकल यहाँ पर होगा तो उसका फुट यहाँ पर, तो ये जो जैसे इसका एक्सिस चेंज होगा तो ये जो पार्टिकल का जो फुट है वो इस तरह से वेरी करेगा एक्स एक्सिस। तो ये होगा इसकी मेन पोजीशन, और इसका जो फुट है परपेंडिकुलर, इसकी जो परछाई हम देखेंगे तो वो कुछ इस तरह से चेंज होगी। यहाँ से नीचे, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कुछ यहाँ इस तरह से आएगा, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ ये इस तरह से चेंज होगा। इसको हम देख सकते हैं कि ये एसएचएम अगर ऐसे हो रहा है, इसको हम वर्टिकली अगर ऐसे घुमा के देखेंगे इस प्लेन को, तो ये मेन पोजीशन क्या होगा, ऐसे एसएचएम का, यही सेम पार्टिकल भी, ठीक है। इसी सर्कुलर मोशन को अगर इस तरह से तिरछे में देखें तो दैट विल बी एसएचएम पार्टिकल पी है, ठीक है। तो इस तरह से एसएचएम और सर्कुलर मोशन कनेक्टेड है, और हम इसका फेज एंगल वगैरह इसी से निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल सा हमें राइट एंगल ओ एन पी में लेंगे, ओ एन पी राइट एंगल में लेंगे कि जो एंगल पी ओ एन है इसकी वैल्यू क्या है, ओमेगा टी प्लस फाई, ओमेगा टी प्लस फाई। तो यहाँ पर इसकी कॉस वैल्यू लेंगे, कॉस ले लेंगे, कॉस थीटा जो है, कॉस थीटा की बात करें तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा, ओ एन अपॉन ओ पी, ओ एन अपॉन ओ पी। कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, ओ एन यहाँ पे कितना है एक्स, और ओ पी यहाँ पे जो इसका रेडियस है वो चला हुआ है, तो हमें जो फाइनल इक्वेशन यहाँ पर मिल जाती है डिस्प्लेसमेंट की, x इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। इसको समझना जरूरी है कि इसमें जो सिंबल है वो क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं। x यहाँ पे क्या हो गया, x यहाँ पर हो गया डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम, ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग इसका डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है। ये एंगुलर वेलोसिटी है इसकी पार्टिकल की, ठीक है। ओमेगा यहाँ पर क्या होगी, ओमेगा यहाँ पर है एंगुलर वेलोसिटी, फाई यहाँ पर क्या है, फाई नॉट इनिशियल फेज एंगल, पार्टिकल ने स्टार्ट से ही क्या फाई नॉट फेज एंगल से स्टार्ट किया, और ए यहाँ पर है एम्पलीट्यूड, ए यहाँ पर एम्पलीट्यूड है, और एक्स यहाँ पर होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट एट टाइम टी, ठीक। तो ये बिल्कुल सिंपल और बेसिक सा इसका हमने डेरिवेशन में देख लिया। इसलिए हम सर्कुलर मोशन का जो प्रोजेक्शन है, सर्कुलर मोशन की जो परछाई है उसको हम बोलते हैं एसएचएम, ठीक है। कोई पार्टिकल अगर इस तरह से सर्कुलर मोशन अगर कर रहा है तो इसकी हम अगर परछाई देखेंगे, प्रोजेक्शन देखेंगे, तो वो क्या होगा, एसएचएम होगा। तभी हम कहते हैं एसएचएम इज द प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यहाँ पर जो ओमेगा है वो कांस्टेंट है, ठीक है, इसलिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात हो रही। अब हम आते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक पार्टिकल एग्जीक्यूट एसएचएम
बिटवीन x इक्वल टू माइनस ए टू x इक्वल टू प्लस ए, टाइम टेकन फॉर इट, ठीक है, माइनस ए से प्लस ए जाने के लिए, यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे जाने के लिए इसको कितना टाइम लग रहा है, ऐसे हम कर रहा है माइनस से प्लस ए, तो यहाँ पर हमने t इक्वल टू टी वन पर x इक्वल टू ए, इस पर वैल्यू पुट कर देंगे a/2, ये दिया हुआ है, 0 से लेके a/2 जाने t1 टाइम लग रहा है इसको, तो a साइन ओमेगा टी की जगह क्या आ जाएगा, ये t1, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी, 1/2 कितना होता है साइन में, 5/6, इक्वल टू ओमेगा टी1 मिल जाएगा हमें यहाँ पर 5/6 ओमेगा, ये वैल्यू हमें मिल गई यहाँ पर टी1 की। अब कह रहा है कि फ्रॉम a/2 से a, इसमें टाइम लग रहा है t2, ठीक है, तो t1 प्लस t2 टाइम हो गया दोनों के लिए, उसके लिए हम कंप्लीट उसके लिए रखेंगे हम a/2 से a तक जाने में इसको कितना टाइम हो गया, t2, तो टोटल टाइम शुरुआत से क्या हो जाएगा, a पर आ गया, तो a इक्वल टू a साइन ओमेगा के साथ में क्या आएगा, t1 और प्लस t2, ओमेगा t1 प्लस t2, a से a कट जाएगा और यहाँ पर क्या मिल जाएगा 5/2, ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें 5/2 साइन 91 ओमेगा t1 प्लस t2, हमें क्या निकालना था, इसमें रिलेशन निकालना, t1 और t2 में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो यहाँ से हमें t1 की वैल्यू मिल गई और यहाँ से हमें इसमें पुट कर देंगे, तो t1 प्लस t2 को यहाँ से क्या मिल गया, t1 प्लस t2 π/2 ओमेगा मिल गया, इक्वेशन 2 मान लेते हैं, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इसमें रिलेशन पूछा जा रहा है कि दोनों एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, क्या रिलेशन है, ठीक है। अलग अलग वैल्यू निकालना है t1 t2 की, ये वाली वैल्यू इसमें रख दो, तो t2 प्लस π/6 ओमेगा इक्वल टू π/2 ओमेगा, t2 इक्वल टू π/ओमेगा कॉमन 1/2 माइनस 1/6 6, ठीक है, और कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो 2/6 आ जाएगा यहाँ से, t2 की जो वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी हमें, t2 की वैल्यू इसकी क्या मिल रही है, इसकी डबल मिल रही है, t2 जो हमें वो मिल रहा है π/3 ओमेगा मिल रहा है, ठीक है, जो कि इस वैल्यू का क्या है, डबल है, तो t2 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ t1, ये रिलेशन हमें निकालना था, t2 और t1 में क्या रिलेशन है। तो सिंपल से हमने क्या किया, केवल जो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है उसी को लगाया, a/2 से a तक जाने में उसको t2 समय लग रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, शुरुआत से ही t1 प्लस t2 लगा के इस तरह से लगा पाएंगे वैल्यू को, ठीक है, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट कहाँ होता है, मीन पोजीशन से होता है, यहाँ पर कुछ ले जाएंगे तो है नहीं, ठीक है, तो एक बार हमें इसके लिए लगाना पड़ेगा और एक बार सेकंड केस के लिए लगाना पड़ेगा, तो दोनों को कंबाइन करके हमने क्या कर दिया, t1 प्लस t2 में रिलेशन, ठीक है। स्क्रीनिंग में आया हुआ क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल और टिपिकल टाइप क्वेश्चन, ठीक है, तो सेम एम्पलीट्यूड वाला क्वेश्चन की तरह है ये भी, तो y1 जो है डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन में है, यहाँ पर y2 इक्वल टू 5 साइन दिस प्लस दिस, तो यहाँ पर 3πt और 3πt हम क्या करेंगे,
2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे और 10 साइन बन जाएगा 1/2 और इसमें 3 पाई टी प्लस √3/t cos 3 पाई। तो यहाँ पर ये वैल्यू किसकी हो जाएगी cos π/3 की, तो साइन ए cos b cos 60 की वैल्यू होती है प्लस साइन ए cos b प्लस cos a साइन b। b कितना है 60 डिग्री और इसका मल्टीप्लाई इसका हो जाएगा 10 3 पाई टी प्लस π/3। तो ये डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई। और मैं क्या करना था, इनके बीच का एम्पलीट्यूड का रेशियो निकालना था जो हमने इसलिए निकाल सकते हैं। सीधे कंपेयर कर देंगे इसको y = a sin ω_t और प्लस π0 से। तो यहाँ पर ω_t सेम है, a1/a2 की जो वैल्यू है ओमेगा में यहाँ पे क्या होता है 2π/2πt और π0। यहाँ पर दोनों वैल्यू क्या है 10 आ रही है, 10/10 मीन्स 1:1। और मैं निकाल रहा है इनके टाइम पीरियड्स का रेशियो, ठीक है। वहाँ से मिलेगा यहाँ से यहाँ पर हमने क्या किया, इक्वेशन 1 जो हमने निकाली, इक्वेशन 2 निकाली, उसको डायरेक्टली कंपेयर करके जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है। तो दोनों के केस में बस हमारा ये जो इनिशियल फेज एंगल है ये अलग अलग है, यहाँ पर π/4 है, यहाँ पर π/3, ठीक है। इनिशियल फेज एंगल मतलब यहाँ पर जो पार्टिकल ने ऐसे में स्टार्ट किया होगा वो थोड़ा सा इस एंगल से स्टार्ट किया होगा और यहाँ पर इस एंगल से। बाकी इनका जो एंगुलर वेलोसिटी है तो ये ओमेगा रख दिया 2π/t1, तो t1 और t2 वैल्यू भी आ गई और यहाँ से एम्पलीट्यूड के रेशियोज भी आ गए थे। तो इस तरह से हमारे टिपिकल से क्वेश्चन में सॉल्व किए हैं, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।